अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसी रैंक पे ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे लेफ्टिनेंट आप पहुंच सकें, कैप्टन बन सकें, फिर मतलब लेफ्टिनेंट के 2 साल बाद कैप्टन, 6 साल के बाद मेजर, फिर 13 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर 26 साल पूरा होने के बाद कर्नल। इस तरह से आपकी पूरी सर्विस की स्ट्रेंथ मान के आप मतलब बहुत ही कमांडर तक, लेफ्टिनेंट जनरल तक आप पहुँच सकते हो। और सैलरी भी मतलब इतनी बढ़िया इसमें, मतलब क्या मतलब करोगे, मतलब लेफ्टिनेंट की सैलरी लेवल 10 की, फिर कैप्टन की 10 बी की, मेजर की 11 की, लेफ्टिनेंट कर्नल की 12 इसकी, ए की, कर्नल की 13 की, ब्रिगेडियर की 13 ए की, और मेजर जनरल की 14 की, 15 की जो लेफ्टिनेंट जनरल HAG होता है, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल की 16। फिर उसके बाद जो आर्मी कमांडर होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, फिर उनकी 17। मतलब इतनी हैवी सैलरी आपको मिलेगी। फिर इसके साथ साथ हम बात करें जो MSP टू ऑफिसर, लेफ्टिनेंट रैंक टू ब्रिगेडियर, इसमें आपको मिलिट्री सर्विसेज पे अलग से भी 15,500 पर मंथ फिक्स दी जाएगी। फिर स्टाइफंड कैंडिडेट को अलग से मतलब जो शुरू में जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग से पहले उनको स्टाइफंड दिया जाएगा वो 56,100 रुपये पर मंथ रहेगा। और इसमें जो अगर हम बात करें, इसमें बहुत और भी सुविधाएं आपको मिलती है क्वालिफिकेशन के, मतलब अलाउंसेज भी मिलते हैं, टेक्निकल अलाउंसेज 2 एंड पैरामिलिट्री रिजर्व अलाउंसेज, DA तो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर इसमें ना हार्डशिप पे जहाँ जहाँ ड्यूटी करते हो उसकी अलग 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 से अलाउंसेज मिलते हैं, फ्लाइंग अलाउंसेज ये। और मतलब आपकी सैलरी बहुत ही मतलब हैंडसम सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलेगा 20,000 रुपये, फिर राशन अलग से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको। अब बेहतर मतलब अगर आपकी लेवल 10 पे भी जाते हैं तो बेहतर सो आपको मिलेगा। अगर आपकी सैलरी मतलब बहुत ही मतलब चिल्ड्रन के लिए अलग से अलाउंस मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी आपको अलग से मिलेगी 6,750 रुपये की। फिर आर्मी ग्रुप का इंश्योरेंस फंड में आपका अलग से होगा। फिर आपको बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे joinIndianArmy.ac.nic इस पर क्लिक करके ऑफिसर एंट्री पे आपको ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन पे जाके अप्लाई करके और एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें देख के आपको अप्लाई कर देना है। अगर आपको कोई अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट आपके सारे होने चाहिए। आपके पास 10th होनी चाहिए, 12th हो, फिर उसके बाद आपकी इनकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की। आप यहाँ पे ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोविजनल डिग्री इश्यू होनी चाहिए आपके पास। प्रोविजन डिग्री जो है आपकी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और एक इसमें सिलेक्शन का जो मेजर क्राइटेरिया है वो यहाँ पे डिपेंड करता है, आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर C सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिन बच्चों के पास NCC का C सर्टिफिकेट है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और एज की बात करें तो इसमें 25 साल तक एज रहनी चाहिए। सिलेक्शन ये है कि भाई कैंडिडेट, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जो जितने भी जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस के हैं जो उसमें उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे SSB के लिए। फिर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका फिर 2 स्टेज का प्रोसीजर रहता है। फिर उन मतलब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू कराएंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, उसके बाद 5 दिन की SSB के लिए उनको बुलाएंगे। जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हें रख लेंगे, जो बच्चे नहीं, जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाएंगे। फिर जो मेडिकल क्लियर कर लेंगे फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह ये सारी चीज़ें करके फिर इनको जो उनको भेज दिया जाएगा इनिशियल मतलब प्रोबेशन टाइप पे। इंटरव्यू डेट आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको इंटरव्यू डेट का ना पता चले तो कैसे पता चले, मैं बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट आती है जो आपको नोट कर लेनी है। फॉर्म 11 जुलाई से भरने शुरू होंगे और देखो यहाँ पे 9 अगस्त में 15 का मतलब है 3 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी। नहीं तो कई जगह ये कहते हैं कि भाई रात के 12 बजे तक, नहीं, इसमें 9 अगस्त को और 3 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि भाई इसमें डेट बढ़ती नहीं है आर्मी में। आधार कार्ड आपके पास मैंडेटरी है, अगर आप इसमें लगना चाहते हैं तो आधार कार्ड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अब बात करते हैं हम देखो ये हमारे पास है ज्वाइन इंडियन आर्मी NCC के लिए स्पेशल 57th कोर्स है अप्रैल 2025 के नाम से, शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैन और वीमेन के लिए। अनमैरिड होने चाहिए, मेल भी और फीमेल भी, दोनों अनमैरिड होने चाहिए।
इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी तो आप इंडियन होने चाहिए। एज की बात करें तो आपकी 19 से 25 के बीच में एज होनी चाहिए। आप क्या है 2 जनवरी 2000 से लेके और 2 जनवरी 2006 के बीच में, 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 1 जनवरी 2006 से लेके और 2 जनवरी 2000 के बीच तक आपका जन्म होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है कैंडिडेट यहाँ इंपॉर्टेंट नोट में, अगर हम इंपॉर्टेंट नोट देखें यहाँ, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट कैन बी अपीयर ओनली 1 सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। भाई वो सिर्फ एक सिलेक्शन में जा सकता है, वो नहीं है कि भाई वो या तो 57 वाले में चला जाएगा या SSC/NT 121 में चला जाएगा, और आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है जी, 50% नंबर आपके होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन थी इसमें। फिर उसके बाद ये हो गया बेसिक। अब ये बात आती है जी वैकेंसीज। 70 वैकेंसी ये हैं मैन के लिए, 6 वैकेंसी वीमेन के लिए, 63 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी, 6 वार्ड एंड बैटल कैजुअलिटी इंडियन आर्मी, मतलब 6 जो मतलब इंडियन आर्मी के जो पहले के जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे, और फिर ये वार्ड कैजुअलिटी है 5 जनरल, बाकी इस तरह से। जनरल का मतलब ये OBC जनरल ऐसी इस तरह से नहीं, जनरल कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी जिसमें कोई भी भर सकता है। और वार कैजुअलिटी में जिनके पेरेंट्स वगैरह जो वार कैजुअलिटी में जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, उनके बच्चे, ये तो होना भी चाहिए भाई। जिन लोगों जिनके पेरेंट्स ने दिया देश के लिए कुर्बानी दी, तो उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं टर्म्स कंडीशन सर्विसेज की। आपको मेल एंड फीमेल के लिए मतलब रेगुलर आर्मी में 14 साल, इनिशियल 10 साल, एक्सटेंडेबल 4 साल, मतलब 10 साल तो है ही है, उसके बाद 4 साल आपको एक्सटेंड किया जाएगा सर्व के लिए। ये इनकी वो है। प्रोबेशन 6 महीने का प्रोबेशन है। ये भी ज़रूरी है। प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि आपको ज्वाइन करने के बाद वो निकाल भी सकते हैं। ये प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है, आपको कुछ कंडीशंस अगर आप उनको लगता है कि भाई हाँ हमने सिलेक्शन कर लिया, और सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको रख ही लेंगे। वो 6 महीने के प्रोबेशन मतलब हर जॉब में होता है। ये 6 महीने का प्रोबेशन का मतलब ये है कि भाई अगर उनको इस दौरान ये लगता है कि भाई नहीं हमसे कुछ गलती हुई है सिलेक्शन में, तो वो आपको निकाल देंगे। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग OTA की ट्रेनिंग होगी 49 वीक की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन किस में रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास द्वारा दिया जाएगा। ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है 16,260 रुपये पड़ेगी उसके पर वीक के हिसाब से। इतनी ट्रेनिंग कॉस्ट एक कैंडिडेट की पर वीक के हिसाब से पड़ेगी। अगर इसमें आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।